कैसे देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश? आप 2017 से पहले की भी सरकार देखे होंगे, अभी की भी सरकार देख रहे हैं। तब समय की बात है। एक उदाहरण रूप में हम आपको बताते, ये कहा गया है कि संगठन हम करे आप दो से लड़े संगठन। लेकिन अभी जो सरकार के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। जहाँ ऋषि यज्ञ करा करते थे, ऋषि अच्छा कार्य करते थे, वहाँ दान बांटते थे। जानते कि राक्षस कौन है? बात बात पे ये बातें आती हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, समुद्र का और संत का कोई और छोड़ नहीं है। ऐसी सरकार आज तक ना आई है और ना ही आने की। पक्ष के नेता अखिलेश यादव जी वो कह रहे हैं कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। उनके राज में हुआ क्या? या तो मोजाई है, या छीना झपटी वालों की मोजाई है, या मार की मोजाई है। और आप बता दो आज कितनी बहन बेटी हमारी सेफ है। अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी? योगी जी ब्राह्मण विरोधी। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी आज गाजियाबाद में है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए एक नया नैरेटिव चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो ब्राह्मण विरोधी सरकार है। आज इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे और गाजियाबाद में गुजरते हुए हमें एक मंदिर दिखा, शिव मंदिर। हमने सोचा क्यों ना मंदिर में भी कुछ लोग हैं, यहाँ के पुजारी जी हैं, इन सब से हम जाने और एक बार चर्चा करें कि आखिर इनकी सोच क्या है सरकार को लेकर। जो विपक्ष या कुछ पत्रकार भी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वर्तमान की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। आखिर यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, मंदिर के पुजारी जी हो या फिर तमाम वो ब्राह्मण समाज जो अभी वर्तमान की सरकार को लेकर क्या सोच रखते हैं। सर क्या नाम हुआ? आचार्य पंडित पुनीत शास्त्री जी। सर आप इसी मंदिर में रहते हैं? जी अवश्य। कितने सालों से यहाँ पे हैं? लगभग काफ़ी महीने हो चुके हैं। हमें लगभग हम तो बाल अवस्था से पहले गुरुकुल में अध्ययन किया और गुरुकुल के बाद शिक्षा जब प्राप्त हो गई, पूर्ण हो गई, तो अपने राष्ट्र एवं सनातन के लिए हमने निरंतर बाल अवस्था से लेकर और अभी तक हमारा एक ही उद्देश्य है और एक ही संकल्प है कि जब तक परमपिता परमात्मा भगवान महादेव की अनंत कृपा रहेगी, जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, जब तक हम सनातन और राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से? हमारी उत्तर माध्यमा गुरुकुल बरनावा लाक्ष्य गृह से, फिर शास्त्री जो हमने की है श्री दादू बलराम संस्कृत महाविद्यालय से, आचार्य जो हमने की है ज्योतिष से, कर्मकांड से, वो संपूर्ण विश्वविद्यालय से की है, वाराणसी से। मतलब आपका शिक्षा दीक्षा से लेकर और अभी तक का जो समय है वो उत्तर प्रदेश में ही गुजरा है। जी जी जी। कैसे देखते हैं अभी उत्तर प्रदेश की सरकार को? आप 2017 से पहले की भी सरकार देखे होंगे, अभी की भी सरकार देख रहे हैं। क्या अंतर दिखता है? और अभी एक उत्तर प्रदेश में जो सरकार के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। जी जी। कैसे देखते हैं आप? देखो, जहाँ जहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने जहाँ अपना योगदान दिया है, वहाँ दानव उत्पन्न भी हुए हैं। अब हम तो अपनी भाजपा सरकार को, जिस उत्तर प्रदेश के यशस्विनी आदित्य मुख्यमंत्री नाथ जी को हम जो देख पा रहे हैं, ऐसा हमारी नज़रों में अब तक कोई शेर उत्पन्न नहीं हुआ है। इन्होंने ऐसा कार्य किया है जो आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया है। हाँ, ऐसा क्या काम किया है? भाई, जहां हमारी माता बेटों की रक्षा होनी थी, आज वो रक्षा हो रही है। कभी 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कोई नारी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। आज एक नारी अपने पूर्ण तरीके से किसी भी समय, किसी भी कहीं भी जा सकती है। क्या वो रक्षा नहीं हो रही है? तब नहीं था 2017 से पहले? देखो, सब समय की बात है। एक उदाहरण रूप में हम आपको बताते, ये कहा गया है कि संगठन हम करे आप दो से लड़े संगठन हम करे आप दो से लड़े, हमने ठाना हम बदल देंगे सारा जमाना। हमारे योगी जी ने एक ऐसा संकल्प लिया है कि जिस तरीके से ये भगवा रंग जो है वो हमारी माताओं बहनों की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। भाई, अत्याचार कितने हो रहे थे, कितने अत्याचार हो रहे थे, आज कितना अत्याचार में कितना % कम हो चुका है बताइए। लगभग पहले 100% अत्याचार होते थे, आज कितना % अत्याचार हो रहा है? 30% गिरावट दिख रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध में। लेकिन अभी जो सरकार के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है, क्या ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं कि ये सरकार वर्तमान की या योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कोई काम किए हो या ऐसी कोई योजना हो या उनका खुद का विचार भी हो, विचारधारा उनकी ब्राह्मण विरोधी रही हो? नहीं, हमारी नज़रों में तो अभी तक ऐसा नहीं है। हमारी नज़रों में तो हमारे योगीनाथ जी पूजने थे और पूजने हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है। सरकार सबके लिए काम करती है, सबके लिए योजनाएं लेकर आती है। क्यों नहीं करती? सबके लिए बराबर काम करती है। जिस प्रकार से माता पिता अपने परिवार को चलाते हैं, ऐसे ही ये भाजपा जो सरकार है पूरे राष्ट्र के लिए अपना कार्य निरंतर कर रही है।
फिर अखिलेश जी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? देखो, हम उन पर इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो नहीं जानते कि राक्षस कौन है, हम तो नहीं जानते राक्षस कौन है, क्योंकि योगी साक्षात किसी न किसी रूप का अंश उत्पन्न हुआ है। हमने कहा शुरुआत में ही, जहां ऋषि यज्ञ करा करते थे, ऋषि अच्छा कार्य करते थे, वहां दान बांटते थे। अब वही कार्य हो रहा है, वही तो कार्य हो रहा है। अरे बहुत अच्छा कार्य योगी जी कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जहां अच्छा कार्य होता है वहां विरोधी उत्पन्न होते हैं। अब यहीं देखिए, प्राचीन शिव मंदिर है, हम यहाँ खूब अपने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, उस कथा के माध्यम से लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ अच्छा विचार होंगे वहाँ कोई ना कोई बुरे विचारधारा वाले व्यक्ति अवश्य मिलेंगे। ऐसे ही अखिलेश यादव जी है, उनको ज्ञात है कि जिस प्रकार से योगी जी बराबर कार्य करे, ऐसा ही होगा तो एक दिन देश अखंड भारत हो जाएगा। यहाँ पे कथा होता है? बिल्कुल होती है। अभी भी फरवरी में शिव महापुराण बहुत भव्य दिव्य तरीके से होगी। 15 फरवरी को शिव महारात्रि है। उस पावन अवसर पर हमारा प्राचीन शिव मंदिर पूरा तैयारी कर रहा है। शिव महापुराण बहुत भव्य और दिव्य से होगी जी। अच्छा, अभी कथा की बात कर रहे हैं तो कुछ समय पहले, मतलब कुछ साल पहले की बात है, जब इटावा में एक कथा हुआ और उस कथा में ये सामने आया कि कुछ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे नहीं लेकिन वेश बदलकर इटावा में दिन को कथा कहते थे और रात को वही ब्राह्मण वहाँ पे मांस मदीना खाते थे, क्योंकि वो उस धर्म के थे नहीं और वो गलत काम करते थे, वेश बदलकर वहाँ पे कथा का वाचन करते थे। लेकिन जब इसका विरोध हुआ, ब्राह्मण समाज इसका विरोध किए, लोगों ने जब इसका विरोध किया तो खुद अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन ब्राह्मणों को, विरोध करने वाले ब्राह्मणों को भला बुरा बोलने का काम किया उन्होंने। ये वो समय था, अभी कुछ साल पहले की बात है, आई थिंक पिछले साल या उसके पिछले साल की बात है। लेकिन अभी वही सरकार, वही अखिलेश जी आज ब्राह्मणों के हित में बात करने लगे। क्या कारण लगता है? देखो, नीति और रणनीति, ये दो नीतियाँ होती है। हमारे चाणक्य ने कहा है, जो हमें लक्ष्य को देखना है तो भविष्य को मजबूत करना पड़ेगा, और भविष्य को मजबूत करने के लिए वर्तमान मजबूत होना बड़ा अनिवार्य है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमाही द्वाहु राजन्या कृता। क्यों बताया जा रहा है सरकार को कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है? बात बात पे ये बातें आती हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। समुद्र का और संत का कोई और छोड़ नहीं है। ऐसी सरकार आज तक ना आई है और ना ही आने की उम्मीद भी रखना कि ये सरकार दोबारा इस तरीके की कोई हरकत करके वालों को बख्शेगी या नहीं बख्शेगी। आज तक हिंदुओं का शोषण ही होता रहा है। इस सरकार ने वो कार्य करके दिखाया है कि जो किसी को कोई, वहाँ माओ के खून आए थे उस बाबरी मस्जिद पे, आज इसी सरकार ने वहाँ जय श्री राम का डंका बजा दिया। ये सरकार रही है और रहेगी। ये जो बात कह रहे हैं सर कि ब्राह्मण जिसके साथ है सरकार उसी की है, शायद इन्हीं बातों का आभास हो चुका है अखिलेश यादव जी को, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी MOI समीकरण के साथ चलते थे, अब PDA की बात करते हैं। अचानक अखिलेश यादव जी को ये बात समझ आने लगी है कि शायद जब तक ब्राह्मणों का साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 10 से 12% ब्राह्मणों का वोटिंग है, वोटर है ब्राह्मण 10 से 12%, और जब तक इनका साथ नहीं हो तब तक सरकार में आना मुश्किल ही है। और शायद इन्हीं बातों के आभास होने के कारण अब अखिलेश जी अपना नैरेटिव बदल रहे हैं और इस तरीके से ब्राह्मणों के पक्ष में बोलने की बात शुरू कर दी है। लेकिन ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ कभी थे या अब हो सकते हैं? देखिए, दोगली चाल हमेशा होती है, कल भी थी, आज भी है। आज राक्षसों को उड़ाया जा रहा है और कल राक्षसों को शरण दी जा रही है। परिवार को जब हम एकजुट लेके चलेंगे और जात को नहीं छोड़ देंगे एक तरफ, तो कहीं कुछ नहीं होगा। जाति कहाँ है? वहाँ से केवल एक इंसान आया है, इंसान, ना उसका नाम आया है ना जाति आई है। वो सब हमने और आपने यहाँ बनाई है। मैं जाति को नहीं मानता। ठीक है, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम तो देवी अनिल चंद है। क्या मानते हैं, क्या ये वर्तमान की सरकार या योगी आदित्यनाथ जी का विचारधारा ब्राह्मणों के विरुद्ध है? विरोध तो है ही नहीं, ये तो फर्स्ट क्लास काम कर रही है अपनी तरीके से और जैसा होना चाहिए। भाई पाप को मिटा देना, पाप को मिटा देना यही उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो उतारे गए और ये पाप को नष्ट करेंगे।
यही वादा है हमारा, और कुछ नहीं कहेंगे हम। अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं? ऐसा है, इन्होंने तो पहले भी गोली चलवाई, पहले भी गोली चलवाई, खूब चलवाई अगलों ने। बाज तो नहीं आए, पर कोई कोई जीव ऐसा होता है धरती पे ताकि उसको मामले को थाम कर रखता है। जैसा कि योगी और ये दो बैठाए हैं मोदी, दो ही तो हैं ये संसार को ऐसी शिक्षा देंगे, ऐसी शिक्षा देंगे, आगे को भी कामयाब होगा ये। 8 साल हो गया योगी जी को उत्तर प्रदेश में, कितना बदला है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बहुत बदला है, बहुत बदला है, अनंत बदल गया। देख लो ना तो किसी से पूछ लो, आपको तो जांच ही है इन बातों की। वह क्या क्या काम कर रहे हैं ये। ठीक है। भाई एक तो पहली बात ये है कि इन जीवों को आने जाने में कहीं दिक्कत ना हो, कोई भी जीव आवे जावे रात दिन में कोई छेड़खानी ना हो, ये परेशानी दूर हुई है। और सबसे बड़ी परेशानी यही है देवी, अरे बालकों को, छोटे छोटे बालकों को सताना और वैसे भी गड़बड़ करना, तो इन्हें तो पहले लाद ना ससुरों को। बस मेरा यही कहना दे। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो गया है मतलब। हाँ। और सुरक्षा व्यवस्था ही तो चाहिए। हाँ। क्या नाम हुआ? मैम मेरा नाम पीयूष पवार है। हाँ। हमारी एक ट्रस्ट है सनातनी सेवा ट्रस्ट की, जो गायों के ऊपर काम करती है। अच्छा। पहले जो गायें घूमती रहती हैं यहाँ पे सारे में, जो जिसमें खून निकलता रहता था, चीज़ें होती थी उसके साथ, अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। पहले हम जाते थे पुलिसकर्मियों के पास जाते थे तो वो कहते थे कि तुम एक काम करो, खुद ही इलाज कर लो। अब हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं, तुरंत जिप्सी आती है और उसमें भी हमारा काम करके जाती है। वो कोई नाले में फंस गई है या कोई कुछ होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा भी हमें मिलती है, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जेसीबी भी गौ सेवा के लिए। तो एक तो ये चीज़ बहुत बेटर हुई है इस सरकार में। पहले वाली सरकार में कुछ भी नहीं मिलता था, बिल्कुल भी नहीं मिलता था। और पुलिसकर्मी ये और कहते थे तुम्हें जो करना है वो कर लो, और अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होता। सामने से वो कॉल करके हम ही बुलाते हैं अगर कहीं ऐसी बात फंसती भी है तो। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, मानते हैं आप लोग? मैम एक बात बताओ, ब्राह्मण विरोधी क्यों होगी सरकार? कोई रीज़न भी तो होना चाहिए उसके लिए। अब सारी चीज़ें देखने लगेंगे, अगर सारी चीज़ें साथ में रखी जाएंगी जब भी तो देखोगे। अब सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद अब कुछ करो मत और सीधा आप बोल दो कि ब्राह्मण विरोधी है। तो हमारे साथ हमारे पंडित जी भी हैं और भी लोग हैं, तो हम मानते ही नहीं उस चीज़ को। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं जो दलित परिवार से आते हैं, वो भी काम करते हैं, पंडित जी भी काम करते हैं, सब काम करते हैं। क्या नाम हुआ? मैम मेरा पवन पंडित नाम है जी। और मेरा ये कहना है मतलब मोदी जी से हाथ जोड़कर कि मैम जो बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं को अत्याचार, ये जिन से मारे जा रहे हैं, प्लीज़ मोदी जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करें और ये लड़ाई शांत करवाएं। या फिर हम हिंदुओं को बोला जाए या हमें भेजा जाए बांग्लादेश, फिर हम बताएंगे उनको कि कैसे मारते हैं। भारत से भेजा जाए जी जी बिल्कुल, हाँ जी। सबसे पहले मुझे भेजा जाए, मेरे हाथ में हथियार दिए, एक बार परमिशन दे, मैं बताता हूँ जी फिर। और मैम एक बात और, जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं रेंजू पंडित सियानी गाँव से 151 लीटर जल लेकर आऊँगा हरिद्वार से, और योगी बाबा को नमूंगा पहले जाके। सबसे पहले महादेव को, बाद में पहले योगी बाबा, क्योंकि वो छोटे भोले बाबा हमारे लिए योगी बाबा है। योगी बाबा छोटे बोले बाबा? हाँ जी, छोटे भोले बाबा। ऐसा क्या काम किए योगी? मैम काफ़ी सुविधा है, मतलब काफ़ी सुविधा है, महिलाओं बहन बेटियों के लिए काफ़ी सुविधा। पहले अखिलेश के राज में कहती बहन बेटियाँ डरती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, पर आज हमारी बहन बेटियाँ लीडर होकर मतलब घर से जाती है। जैसे कोई बहुत सी बहन बेटियाँ ऐसी कि जॉब वगैरह करती है, वो रात को आने में तकलीफ होती थी, अब वो सब समस्या खत्म हो गई है योगी जी के राज में जी। तो आप चाहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री बने? हाँ जी, मैं प्रधानमंत्री बनने, मैं 151 लीटर जल लाऊंगा और 151 ही योगी महाराज जी पर चढ़ाऊंगा। क्या बात है जी। लेकिन अभी तो जो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी वो कह रहे हैं कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अरे वो तो है, उसमें ना बुद्धि एक पैसे की भी अखिलेश में। उनके राज में हुआ क्या? या तो मौज आई है, या छीना झपटी वालों की मौज आई है, या मार की मौज आई है, बस उसने करे क्या? उसके राज में यही हुआ मैम। और आप बता दो आज कितनी बहन बेटियाँ हमारी सेफ है, हमें गर्व है योगी जी पर, सीने श्रेष्ठ पे हाथ मार कह रहे मैम, हमें बहुत गर्व है। और महादेव से ये विनती करेंगे कि महादेव चरणों में तो नमन करके कि हमारे योगी बाबा को प्रधानमंत्री बने। क्या नाम हुआ? विजेंद्र कुमार धीमान मेरा नाम है। और हम मंदिर सेवा समिति के सदस्य हैं यहाँ पर। अच्छा। तो
कैसे देखते हैं, पहले से अब क्या बदलाव हुआ है अब की सरकार में? 8 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी जो विपक्ष भी ये बात कहने लगे हैं कि सरकार और योगी जी ब्राह्मण विरोधी है। सर्वप्रथम हमें अपने सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म है, हिंदू है तो सब कुछ है। अभी वीएचपी के जो परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने क्या कहा है कि सिर्फ भारत देश जो है वो सिर्फ हिंदू का ही है। अगर इसमें हिंदू को संरक्षण नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? जैसे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितने % कम हो चुकी है? कहाँ 27% राह दिखा रहे थे कि 24% से आप 7.5% बांग्लादेश में रह गए हिंदू। इसी तरह से पाकिस्तान में जो हिंदू संख्या थी ना के बराबर रह गई है। तो कहाँ गए हो रहे हैं? इनका पतन कहाँ हो रहा है? उसकी सुरक्षा के लिए जो सरकार हमारी काम करेगी उसी को के हम साथ में हैं। चाहे अखिलेश सरकार जी है, चाहे योगी सरकार है, लेकिन योगी सरकार जो इस लेके चल रही है, हिंदुओं को लेकर चल रही है, वही हम लोगों के लिए लाभदायक है, सभी के लिए है। अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है? योगी जी ब्राह्मण विरोधी नहीं है, वो किसी के विरोधी नहीं है। वो सर्वप्रथम अपने सनातन धर्म को लेकर चलते हैं, अपने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लेकर चलते हैं। किसी दूसरे भी जाति के लिए कोई वो धर्म के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा करना है सबसे प्रथम। अपनी सुरक्षा, हम सुरक्षित नहीं हैं तो क्या होगा? आप देखिए 10 साल में कितने % हिंदू बढ़े हैं और कितने % आपके जो मुसलमान वो बढ़े हैं। तो संख्या को देखते हुए अगले 30 साल में क्या होना है? 50% पर आ जाएंगे। फिर ना हमारा धर्म बचेगा, ना हम बचेंगे, ना हमारे माँ बाप, ये बहू बेटियाँ बचेंगी। उस कंडीशन उसको देख करके चलना हमें। उत्तर प्रदेश में क्या है सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति 2017 से पहले और अब की अगर तुलना करें तो कितना बेहतर है? पहले कई गांव देहात में जाते थे तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। रास्ते में डर रहता था कि कहीं चोर ना मिल जाए, कोई ऐसा कुछ बदमाश ना मिल जाए। लेकिन आज हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, किसी भी समय निकल सकती है। कुछ हादसे होते हैं, वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन फिर पहले को देखते बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों को सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है सरकार से और लाभ कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुआ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाएं, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव ज़रूर दिखा है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इन सब मुद्दों से लोग तो ज़रूर खुश हैं। लेकिन जो ये ब्राह्मण विरोधी सरकार को बताया जा रहा है उससे अब तक कोई ब्राह्मण सहमत तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।